नमस्कार। कोरोना काल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जगन्नाथ रथ यात्रा की परमिशन दे दी है, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी है। इस रथ यात्रा में महज 500 श्रद्धालु ही शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2500 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में इतने कम श्रद्धालु हैं। कोरोना महामारी के कारण पुरी शहर को टोटल लॉकडाउन करके रथ यात्रा को मंदिर के 1172 सेवक गुंडीचा मंदिर तक ले जाएंगे। 2.5 किलोमीटर की इस यात्रा के लिए मंदिर समिति को दिल्ली तक का सफर पूरा करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मंदिर समिति के साथ कई संस्थानों ने भी सरकार से मांग की कि रथ यात्रा के लिए फिर से कोशिश करें। इस रथ यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं लगाई गई थी, लेकिन इसके बाद फैसला मंदिर के पक्ष में आया और पूरी शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोवड़े ने 3 जजों की बेंच गठित की थी। इस बेंच में सीजेआई एस.ए. बोवड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल थे। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्लेग महामारी के दौरान भी रथ यात्रा सीमित नियमों और श्रद्धालुओं के बीच हुई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि सदियों से चली आ रही एक रस्म को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। वहीं उड़ीसा सरकार ने कहा कि जन भागीदारी के बिना रथ यात्रा आयोजित की जा सकती है और केंद्र ने कहा कि हालात को देखते हुए कदम उठाए जा सकते हैं। राज्य सरकार यात्रा के दौरान कर्फ्यू लगा सकती है ताकि लोग सड़कों पर ना उतर पाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि यह करोड़ों लोगों के आस्था की बात है। अगर भगवान जगन्नाथ कल नहीं आएंगे तो वे परंपराओं के अनुसार 12 साल तक नहीं आ पाएंगे। तो श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा तय किए गए अनुष्ठानों में वो सभी सेवायत भाग ले सकते हैं जिनका कोरोना टेस्ट निगेटिव है और लोग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। जहां एक तरफ पुरी की रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली, तो इधर कटनी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के आसमान पर इंद्रधनुष का सुंदर नज़ारा न सिर्फ चर्चा का विषय बना, वरन आस्था के सागर में गोते लगाते श्रद्धालुओं के मन की लहर ने इसे अलग अलग मायनों से निहारा। दरअसल शाम को कटनी के जगन्नाथ चौक में जगन्नाथ मंदिर के ठीक ऊपर इंद्रधनुष की एक ऐसी छाया नजर आई कि मानो प्रकृति ने स्वयं भगवान जगन्नाथ का सुंदर श्रृंगार कर दिया हो। वहीं उड़ीसा सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद पुरी में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस जांच अभियान शुरू कर दिया था, जिसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रथ खींचने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 की जांच करानी होगी और रिपोर्ट निगेटिव होगी तभी वह यात्रा में भाग ले पाएंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। रथ यात्रा में 3 रथ शामिल हैं। भगवान जगन्नाथ की नंदी घोष, भगवान बलभद्र की ताल ध्वज और देवी सुभद्रा की दर्प दलन। 500 से अधिक लोगों को एक साथ रथ खींचने की अनुमति नहीं है, जिनमें सेवक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, और इसलिए प्रशासन ने 3 रथों को खींचने के लिए 1500 लोगों को अनुमति दी है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार उन्हें कम से कम 1500 लोगों तक के नमूने एकत्र करने हैं और मंगलवार सुबह 11 बजे तक जांच करानी होगी, क्योंकि रथ खींचने का काम दोपहर 12 बजे से शुरू हो जाएगा। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने के लिए पुजारी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि श्रद्धा और भक्ति से भरी यह यात्रा देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। जय जगन्नाथ। फैसला मंदिर के पक्ष में आते ही पूरी शहर में उत्साह की लहर दौड़ गई थी और सेवकों ने रथशाला में खड़े रथों को खींचकर मंदिर के सामने ला खड़ा कर दिया था और अभी पूरे जोर शोर से तैयारियां अपने चरम पर है। जगन्नाथ रथ यात्रा की सोशल मीडिया पर फोटोज सामने आई हैं। इसमें रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाने के लिए तैयार खड़े दिख रहे हैं। यहाँ 7 दिन रुकने के बाद 8वें दिन वो फिर से मुख्य मंदिर आएंगे। उड़ीसा के कानून मंत्री प्रताप जेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा। सभी सेवायत का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें एक सेवायत पॉजिटिव आया है, उसे रथ यात्रा में शामिल नहीं होने दिया गया।
रथ निर्माण के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। रथ के प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी को दारू कहा जाता है। विशेष बात यह है कि रथ के लिए लकड़ी चयन की जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर की एक खास समिति की होती है। रथ निर्माण के समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। मान्यता यह है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि से ही आरंभ हो जाती है। पंचांग के अनुसार रथ निर्माण का आरंभ अक्षय तृतीया की तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस पवित्र मंदिर को भारत के 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। यह मंदिर अति प्राचीन है। मान्यता यह है कि यह पवित्र मंदिर 800 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस मंदिर में विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने जगन्नाथ रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा अर्चना की जाती है। रथ यात्रा में इन तीनों के ही अलग अलग रथ सजाए गए हैं और इसमें सबसे आगे बलदेव यानी बलराम जी का रथ है, उनके बाद देवी सुभद्रा और अंत में भगवान श्री कृष्ण का रथ चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो आखिरी बार 284 साल पहले यानी 1733 से 1735 ईस्वी के बीच रथ यात्रा नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस वक्त तकी खान ने पवित्र मंदिर पर हमला कर दिया था और मूर्तियों को छुपाकर किसी और स्थान पर रखना पड़ गया था। प्रभु जगन्नाथ की इस रथ यात्रा का भक्तों को साल भर इंतजार रहता है। 10 दिन चलने वाले आयोजन में देश भर से लाखों लोग जुटते हैं और रथ यात्रा में शामिल होते हैं। प्रभु जगन्नाथ के 45 फुट लंबे रथ को खींचा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनता की उपस्थिति के बिना सीमित तरीके से इसे आयोजित करने के निर्देश के बाद इस उत्सव की शुरुआत की गई। पुजारियों ने सुबह में मंगल आरती का आयोजन किया। शंखनाद की ध्वनि, झांझ और ढोलक की थाप के साथ मंदिरों से देवताओं को रथ पर बिठाकर यात्रा की शुरुआत की गई है। पुरी के कलेक्टर बलवंत सिंह जी ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए लोग सहयोग कर रहे हैं और वो सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि वे घर पर रहें और त्योहार का सीधा प्रसारण देखें। धन्यवाद।